हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज हम हैं पैंगोंग लेक पे होंडा CB350 हाइनेस के साथ में। इस बाइक के साथ में मैंने लेह लद्दाख की ट्रिप पूरी कंप्लीट कर ली है। तो लेह लद्दाख आप इस बाइक से करते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस होता है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि क्लासिक 350 या होंडा CB हाइनेस 350 दोनों में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। मैंने क्लासिक 350 भी बहुत सारे हायर एल्टीट्यूड्स पे चलाई है थोड़ी, बट इसको कंप्लीटली मैंने पूरा सर्किट क्लोज करा है ताकि मेरे को पता चल जाए। क्लासिक 350 लाइक सब लोग लेते हैं, हाँ ठीक है, रॉयल एनफील्ड ले लो, ले लद्दाख कर लो, स्पीडी कर लो, बट क्या रिफाइनमेंट के साथ में, कंफर्ट के साथ में होंडा CB हाइनेस 350 आप लोग लेके सब जगह कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और जो मेन प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर आई है आज इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इतनी बढ़िया लोकेशन पे आते हो तो आपके पास में एक बढ़िया सा एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको थंब सुनाता हूँ। बहुत ही मेलोडियस थंब है बाइक की। सुन के मजा आता है। लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये है कि जो इसका साउंड है, स्टॉक साउंड काफ़ी बढ़िया है, कोई आपको लाइक चेंज नहीं करवाना है, अच्छा खासा लाउड है, बेस काफ़ी अच्छा है और रिफाइनमेंट फील होती है। तो ओवरऑल साउंड के मामले में बाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो जी सस्पेंशन अगर अच्छे नहीं होंगे तो इतने गंदे रास्ते जो यहाँ पर मिलते हैं, खतरनाक वाले स्ट्रेसफुल वाले रास्ते, वहाँ पर आपकी बाइक थका देगी आपको। तो इस बाइक के सस्पेंशन जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों को देते हैं राइड। अब लोग सब बोलते हैं कि कार डांस करती है, देखो हमारी बाइक भी डांस करती है। तो सस्पेंशन की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। लाइक मैंने बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते करे, थोड़े बहुत रिवर क्रॉसिंग जैसा कुछ आया था वो भी करा, तो ओवरऑल मुझे कोई परेशानी जो है सस्पेंशन से रिलेटेड भी नहीं आई। बट हाँ, जो पीछे वाला सस्पेंशन है उसका थोड़ा सा ट्रैवल अगर और ज़्यादा होता तो वो और ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती, बट जो स्टॉक है काम चल जाता है। सीट की अगर बात करते हैं तो लाइक ऐसा है कि राइडर जो यहाँ पर बैठता है उसके लिए सीट काफ़ी बढ़िया है, मुझे कोई परेशानी नहीं आई। मेरी हाइट 5'10" है, नॉर्मल बिल्ट अप पर्सन हूँ। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तब भी आप कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ जाएंगे, आपको कुशनिंग वगैरह बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट बात आती है पिलियन की। अब पिलियन सीट में यहाँ पर है ना एक बहुत बड़ा झोल कर दिया इन्होंने, ये इतनी स्पेस जो है वो खाली छोड़ दिया। अब इतनी स्पेस से होता क्या है, जो बंदा है वो पीछे खसक जाता है और वो यहाँ पर फंस जाता है और फिर ये जो पार्ट है वो चुभता है। तो लाइक जो पिलियन वाली सीट है उसको और ज़्यादा कंपनी बेटर बना सकती है। अगर इस सीट के ऊपर बैठ के आपको राइड करनी है लेह लद्दाख की, तो आई डोंट थिंक, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के लिए अगर पॉसिबल है तो पहले थोड़ा अपने घर के आसपास 100-200 किलोमीटर की राइड करो यहाँ पर बैठ के, जो भी है राइडर और पिलियन आप जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ही आओ, अदरवाइज मैं इस सीट पे हैज अ पिलियन राइड नहीं कर सकता। आप लोगों को स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन सब पता है, सीटिंग पोजीशन कैसी है। बहुत सारे राइडर्स शॉर्ट होते हैं, बहुत सारे राइडर्स टॉल होते हैं, बट पर्टिकुलरली मेरी हाइट 5'10" है, उसके अकॉर्डिंगली बाइक क्या है, कैसी दिख रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, लाइक मेरे को ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ रहा है, ठीक है। जो फुट पैक्स हैं वो एकदम सेंटर सेट है, तो यहाँ पर पैर कंफर्टेबल होते हैं, लाइक ज़्यादा रियर भी नहीं है और ज़्यादा आगे भी नहीं है, प्रॉपर ऑलमोस्ट सेंटर है। थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो 1-2 डिग्री मेरा पैर पीछे की तरफ आ रहा है, तो फुट पैक्स से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है। अब बैक की बात करें तो मैं अभी स्ट्रेट बैठा हूँ, ठीक है, हैंडल बार यहाँ पर है, इतना सा मेरे को लीन होना पड़ रहा है, जो कि एक हल्का सा स्पोर्टी कैरेक्टर जो है वो ऐड कर देता है। तो चलाने में जो है वो मज़ा आता है, बाइक काफ़ी पावरफुल भी है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अभी तक कहीं पे टच नहीं हुई है, ये भी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। मे भी पॉसिबल कुछ लोग जो चला रहे हैं हमारे ग्रुप के साथ में, उन लोगों की गाड़ी टच हो गई है, मेरी नहीं हुई। तो हर किसी की स्किल अलग अलग होती है। बाकी हैंडल बार जो है सैडलिंग के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, हैंडल बार थोड़ा सा नीचे फील होता है मुझे भी। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपके लिए बाइक बहुत ही बढ़िया, बट अगर आपकी हाइट मेरे से भी ज़्यादा है तो सैडलिंग करने में आपको जो है इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ये पूरा सीटिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा कंप्लीट लद्दाख ट्रिप पे। क्या मिलते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग के लिए एक USB पोर्ट जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप लगाओ अपना फ़ोन और बाइक राइड करते करते आपका फ़ोन, गोप्रो जो भी आप चला रहे हो वो चार्ज कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या कुछ मिलता है, तो जैसे आप चाबी को ऑन करेंगे तो ये ऐसे राउंड होता है पूरा। यहाँ पर ट्रिप ए है, ट्रिप बी, कितना फ्यूल रियल टाइम में आ रहा है, ट्रिप ए ट्रिप बी का कितना लाइक आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है, रेंज कितनी बाकी है, टोटल बाइक कितनी चली है, फ्यूल कितना है, टाइम क्या हो रहा है। और आपको 1-2 बटन यहाँ पर मिलते हैं। ऊपर वाले से तो आप सब कर सकते हो, नीचे से सेट रीसेट कर सकते हो, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ अगर आपको करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। माइल्ड फंक्शन लाइट, ABS की लाइट, ये सब चीज़ें जो बाकी की लाइट्स है वो यहाँ पर आप लोगों को मिलती रहती है। अब एक चीज़ और है यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका जो हॉर्न का स्विच है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और मेरे को बार बार आदत है नीचे से हॉर्न बजाने की, तो ये जो स्विच है इससे मैं लाइक फ्रेंडली हो ही नहीं पाऊँ, ये मेरे अंदर ग्रो ही नहीं कर पाया। तो ये सब फीचर्स जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। एक चीज़ और अच्छी लगती है, बाइक की रोड प्रेजेंस अच्छी है,
क्रोम में मिरर्स वगैरह दिखते हैं, ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है बाइक की, वो काफ़ी अच्छी है। तो कहीं पर भी क्वालिटी वाइज कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। अभी तक बाइक इतनी ज़्यादा गीली हुई है, ख़राब पड़ी हुई है, अभी तक मैंने धुलवाई भी नहीं है, जब से लाया हूँ वैसी कंडीशन में रखी है। उसके बावजूद कहीं पर भी कोई रस्टिंग जो है वो बाइक पे नहीं दिख रही है। तो क्वालिटी वाइज होंडा हमेशा टॉप नॉच लेवल जो है आपको ऑफर करती आ रही है। अब बारी है कि आप लोगों को बता दूं कि हर एक टेरेन पे मैंने इसको एक्सप्लोर करा है तो कहाँ पर ही कैसा परफॉर्मेंस देती है। अभी जहाँ पे मैं चला रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है और टायर्स जो हैं वो ठीक ठाक से काम कर रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं बाइक को मनूवर करने में या हैंडल करने में, बट ईजीली जो है वो बाइक काम कर जाती है ऐसे नॉर्मल रास्तों पे जो जहाँ पर ज़्यादा स्लश नहीं होता है। अभी यहाँ पर था बहुत ज़्यादा बर्फ़, लाइक बहुत ज़्यादा इन द सेंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल भरा हुआ है बर्फ़, बट हाँ बर्फ़ और काली मिट्टी मिक्स हो गई थी जहाँ पे, जिसको बोलते हैं कि ब्लैक स्नो। तो बाइक जो है पीछे से बार बार इधर उधर कर रही थी। ये देख सकते हैं आप सामने भी जो बाइक है वो चल नहीं पा रही थी। तो यहाँ से बाइक निकालना थोड़ा सा टिपिकल जो है वो हो रहा था। यहाँ पर अगर लाइक ऑफ रोड प्रॉपर टायर ऐसे होते कि जिसमें लाइक पूरी कैपेबिलिटीज़ होती तो वो जो बाइक है वो इजीली आसानी से जो है वो निकल जाती, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे करना पड़ा। अब जब प्रॉपर तरीके से आप चल रहे हैं बट अगर आपने एकदम से ब्रेकिंग कर ली तो वहाँ पर आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा हो सकता है। ये देखो पीछे आप लोगों ने देखा वो बाइक जो है वो एकदम से स्लिप होकर स्किड होकर गिर गई है। तो यहाँ पर मोस्टली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इंजन ब्रेकिंग करो, फिर धीरे धीरे आप बाइक को जो है वो रोको। अब यहाँ पे हम लोग चला रहे थे जहाँ पे लाइक कुछ स्टीप स्लोप्स थे या लाइक एकदम से बहुत ज़्यादा आप लोगों को खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा फोक था, बारिश भी आ रही थी। वहाँ पर बाइक ने कोई परेशानी जो है वो नहीं दी मुझे। लाइक इजीली बाइक जो है वो मनूवर हो रही थी, मैनेज हो रही थी। ब्रेक अगर यूज़ कर रहे हैं तो ड्यूल चैनल ABS है, उनमें कोई परेशानी जो है वो मुझे नहीं आ रही थी और इजीली मैं बाइक को जो है वो मनूवर कर पा रहा था। कोई जैसे लाइक इसका 181 kg कर्व वेट है तो वो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं दे रहा था। तो ईजीली बाइक जो है नॉर्मल रोड्स पे मैनेज करने में लाइक ईजी है और साथ ही साथ बढ़िया आपको रिफाइनमेंट भी दे देती है। अब जब आप सैडलिंग करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आती है। हर किसी की हाइट अलग अलग रहेगी तो हर किसी के लिए जो सैडलिंग है वो किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी। बट जो हाइट शॉर्ट राइडर है उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। जो टॉल राइडर है उनके लिए सैडलिंग करना इतना आसान जो है वो नहीं होगा। वो थोड़ा सा फिर आपको बैक में पेन होने जो है वो लग जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट अब बात करते हैं हाईवे पे बाइक जो है वो कैसी चलती है। एक तो था हायर एल्टीट्यूड, लाइक ऑलमोस्ट हम लोग 17,000, 17,500, 17,600 जो फिट है उस टाइप की 18,000 फीट तक की ऊंचाई पे जो है वो बाइक को चला रहे थे। तो जब इनिशियली आप स्टार्ट करते हो तब थोड़ा सा बाइक को लाइक 5-10 सेकंड का टाइम चाहिए होता है कि वो बाइक प्रॉपर तरीके से जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो कंप्लीट तरीके से कर पाए। आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, जो वहाँ पर एयर होती है नॉर्मल अपना जो रोड्स होती है, जो नॉर्मल सिटी होती है, वहाँ से ऑलमोस्ट 70% कम जो है वहाँ पर एयर प्रेशर होता है या एयर अवेलेबल होती है। तो आप समझ सकते हो कि बाइक को कितनी प्रॉब्लम आती होगी। बट स्टिल बाइक एक बार जब प्रॉपर अपने फॉर्म में आ जाती है 5-10 सेकंड 15 सेकंड बाद में, देन उसके बाद में कहीं पर भी पावर की या लाइक किसी भी मामले में टॉर्क की जो कमी है वो आपको महसूस नहीं होती है। जो ब्रेक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। मोस्टली फ्रंट ब्रेक ही यूज़ में आता है या इंजन ब्रेकिंग काम में आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आप 60% जो है वो यूज़ में लेंगे इंजन ब्रेकिंग, 20% से 30% आप यूज़ करेंगे फ्रंट ब्रेक और बचे हुए 10-15% जो है आप रियर ब्रेक को यूज़ करेंगे। और नो डाउट जो बाइक का वेट है उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, फ्रंट की बात करें या रियर की बात करें। कई बार ऐसे चांसेस थे कि जहाँ पे बाइक सड़क से नीचे उतर जाती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, वहाँ पर मैंने हार्ड ब्रेकिंग करी और बाइक जो है वो कंफर्टेबली प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज हो गई। तो ये चीज़ मुझे बाइक की काफ़ी अच्छी लगी। मैं इसको लाइक इसके लिमिट तक पुश कर पाया और प्रॉपर तरीके से इसके ब्रेक्स या सस्पेंशन या सीटिंग कंफर्ट वगैरह टेस्ट कर पाया। माइलेज की बात करें तो वहाँ पर मेरे को लाइक आई एम शॉक्ड कि कितना अच्छा माइलेज कैसे मिला। बट डेफिनेटली बाइक से 35 से 40 kmpl के आसपास का माइलेज जो है वो मुझे मिल रहा था। ये एक बात हो सकती है कि हम लोग कंटिन्यूसली क्रूज़ कर रहे थे, ख़राब सड़कें आ रही थी, वो सब चीज़ें मानते हैं, बट वहाँ पर भी 50-60 की स्पीड पे तो बाइक चल ही रही थी। कभी कभी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे 20-30 पे हमको क्रूज़ करना पड़ा, कोई ट्रैफिक नहीं था, दैट्स व्हाई बाइक ने शायद ज़्यादा अच्छा माइलेज दिया। और जब मैं कुछ पीछे लगेज जो है वो भी इस बाइक के ऊपर कुछ कैरी नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं बैठा हुआ था और बाइक जो है वो चला रहा था। तो ये सभी एक्सपीरियंस जो है मेरा था होंडा CB 350 हाइनेस का इन लेह लद्दाख। अगर कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से, तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा रिफाइनमेंट वाली बाइक चाहिए, ज़्यादा आपको लाइक ईजी टू मनूवर बाइक चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छा थंप चाहिए, थंप इन फॉर्म ऑफ
कि जो बेस अच्छा हो, बहुत ज़्यादा रिफाइन हो थंब, बट हाँ डेफिनेटली जो रॉयल एनफील्ड का थंब है वो रियल थंब है और उसकी बात अलग है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल इसका जो रॉर है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। और ओवरऑल जो सीटिंग कंफर्ट है वो भी बाइक का काफ़ी बढ़िया लगा। ब्रेकिंग बाइट्स नो डाउट रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 से इस बाइक की ज़्यादा अच्छी थी, बट इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर या रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स आपको ऑलमोस्ट सभी जगह मिल जाएंगे, बट इस बाइक को अगर आपने वहाँ पर किसी कंडीशन में डैमेज कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इसके बाइक्स के पार्ट्स जो हैं वो अरेंज करने में वहाँ पर आपको परेशानी आएगी या मैकेनिक ईजिली मिलेंगे नहीं। तो ये थे मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल न्यू होंडा CB350 हाइनेस का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कौन कौन सी बाइक के एक्सट्रीम टेस्ट आप लोग देखना चाहते हैं चैनल पे वो भी आप नीचे कमेंट करके जा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी रील्स स्टोरीज़ इस बाइक की अच्छी अच्छी पिक्चर्स अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।